स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे मैप वर्क आपके क्लास 10 का एसएसटी का। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल ही आपका एसएसटी का एग्ज़ाम है और मैंने सभी चैप्टर्स की वन शॉट वीडियो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाली हैं, आप उसको देख लीजिए, उससे आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। तो आज हम करेंगे मैप वर्क। इसमें आपके एग्ज़ाम में जिस भी चैप्टर से जितने भी तरह के मैप वर्क में जो प्लेस है वो लोकेट करने को आ सकते हैं, वो सभी मैप हम आज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसी में से आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी में से मतलब कि मैप वर्क में से आपके एग्ज़ाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आने के चांस, मतलब कि 3 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही, चांसेस की तो बात ही नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानचित्र कार्य में आपका जो चैप्टर नंबर हिस्ट्री का 3 है, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, तो उस चैप्टर में से जो अधिवेशन है, कांग्रेस के अधिवेशन, उन तीनों में से कोई भी एक लोकेट करने के लिए आ सकता है। तो उसका प्लेस और वो कब हुआ था, आपको वो ध्यान में रखना है। तो सितंबर 1920 में कोलकाता में हुआ था, दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? सितंबर 1920 में। नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। और मद्रास अधिवेशन हुआ था 1927 में, दिसंबर 1927 में। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्थल, मतलब कि जब गांधी जी भारत आए थे तो उन्होंने भारत में आके 3 आंदोलन लगातार किए थे और भी बहुत सारे आंदोलन लगातार किए थे। तो उन सभी की डेट और प्लेस आपको याद होना चाहिए, उसमें से कोई भी दर्शाने को आ सकता है। जैसे कि चंपारण बिहार में है ना, खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, अमृतसर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर पंजाब में हुआ था, और जो दांडी यात्रा हुई थी वो गुजरात में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। तो इन सब में से कुछ भी दर्शाने के लिए आ सकता है। आपको इन सब का प्लेस पता होना चाहिए कि ये सब कहाँ पे है। तो मैप में मैं अभी आपको इन सब का प्लेस बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ये रहा हमारा पंजाब, और पंजाब में आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अपनी कॉपी में अगर आपके पास अगर मैप है तो आप उसमें भी मार्क कर लीजिए कि पंजाब में जो ऊपर साइड है जहाँ पे ब्लैक बिंदु दिख रहा है, ये है अमृतसर। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद चौरी चौरा होता है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो हमारे भारत का जो मैप है उसमें राज्यों की स्थिति का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक अगर आपको राज्यों के बारे में, मतलब कि राज्य कहाँ पर स्थित है, नहीं पता, तो एक बार जो भरा हुआ मैप होता है जिसमें सारे राज्यों का लोकेशन दिया होता है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। तो जो चौरी चौरा हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश है। अब इस उत्तर प्रदेश में भी आपको स्थान कि वो किस साइड हुआ था, तो देखिए उत्तर प्रदेश में यहाँ कोने की साइड, जहाँ पे ब्लैक बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे चौरी चौरा घटना हुई थी। और उसके बाद आता है आपका चंपारण। तो चंपारण जो है वो बिहार में हुआ था। चंपारण कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। लेकिन देखिए यहाँ पे चौरी चौरा से थोड़ा सा आगे, यानी बिहार, जो बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है उससे थोड़ा सा बिहार की साइड में जो है आपका क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था। तो आपको ये चौरी चौरा और चंपारण याद में रखना है कि जो ये बॉर्डर है इससे थोड़ा सा इस साइड उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा और थोड़ा सा इस साइड बिहार में चंपारण। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अहमदाबाद। गुजरात में 3 तरह के आंदोलन हुए थे और तीनों ही अलग अलग स्थान पर हुए थे। तो आपको उनकी लोकेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ऊपर ये जो आपको कर्क रेखा जाती हुई दिख रही है ना, ये जो आपको कर्क रेखा जाती हुई दिख रही है, इसके नीचे अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। और उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन के सीधे नीचे यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे खेड़ा आंदोलन हुआ था। देखिए ये अहमदाबाद है और अहमदाबाद के सीधे नीचे यहाँ पे खेड़ा हुआ था। और लेकिन जो
जो दांडी यात्रा की थी गांधी जी ने, वो जो आपका यहाँ समुद्र है ना, यहाँ पे समुद्र है, तो इस साइड, इसके किनारे, इसके तट पर जो है दांडी यात्रा हुई थी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। कर्क रेखा के नीचे अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से थोड़ा सा नीचे खेड़ा, और खेड़ा के नीचे जो तट है उसके पास में दांडी यात्रा हुई थी। इस तरह से आप गुजरात में हुए तीनों ही आंदोलनों को याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा अधिवेशन आता है, तो कलकत्ता अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ऑब्वियसली कलकत्ता में हुआ होगा। तो कलकत्ता में ये जो यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, यहाँ से हल्का सा ऊपर आपको मार्क करना है, क्योंकि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? सितंबर 1920 में। और आपको डेट भी ध्यान में रखनी है, ठीक है, डेट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है आपका दूसरा नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन नागपुर में हुआ था। अब आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए महाराष्ट्र में ये जो आपकी बॉर्डर जा रही है ना, अपने मैप, आपके पास भी मैप होगा, उसमें आप मार्क कर लीजिए कि यहाँ पे बॉर्डर के नीचे यहाँ पे नागपुर है, ठीक है। आपको ये नहीं कि आप यहाँ पे मार्क कर दो महाराष्ट्र में, यहाँ पे नहीं, आपको जो उसका मेन एग्जैक्ट प्लेस है वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बॉर्डर के थोड़ा सा नीचे जो है नागपुर हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। कब हुआ था? दिसंबर 1920 में। फिर उसके बाद आपका आता है मद्रास। मद्रास तो आपको पता है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो मद्रास में भी आपको ध्यान रखना है, ये जो बॉर्डर जा रहा है ना, ये नहीं कि आप यहाँ पे या यहाँ पे लोकेट कर दें, नहीं, ये जो बॉर्डर है इसके थोड़ा सा आगे लोकेट करना है। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर जो है बॉर्डर के पास ही जो है हिंसक घटनाएं हुई थी। तो ये जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, ये यहाँ पर हुआ था बॉर्डर के पास में, ठीक है, 1927 में। तो इस वाले मैप में हमने क्या डिस्कस किया? इस वाले मैप में हमने जो गांधी जी ने लगातार 3 आंदोलन चलाए थे, चंपारण और क्या, और उन्होंने अहमदाबाद और खेड़ा, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखकर चलना है। फिर उसके बाद जो अधिवेशन हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन और एक मद्रास अधिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो ये वाला जो मैप था स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैप था वो हिस्ट्री से आएगा, है ना, वो हिस्ट्री का था, यानी कि इतिहास का। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है आपका अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ये वाला जो चैप्टर है, इसमें से भी आपका मैप वर्क आएगा। तो इसमें भी आपको पहले मैं आपको हवाई पतन बताऊंगी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, कि भारत में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं। तो अमृतसर यानी राजाशासी हवाई पतन अमृतसर में है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन दिल्ली में है। क्वेश्चन में आपसे बस इतना बोलेंगे कि राजाशासी हवाई पतन को दर्शाइए या इंदिरा गांधी हवाई पतन को दर्शाइए। आपको दिल्ली या अमृतसर नहीं दिया होगा, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा हवाई पतन किस स्थान पर स्थित है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पतन मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। आपको इस पूरे मैप वर्क की PDF की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो मैप वर्क है जो 3 नंबर का आ रहा है वो इसी में से आएगा। इतनी बात समझ में अब आता है आपको। अब देखिए, और हैदराबाद राजीव गांधी हवाई पतन हैदराबाद में है, और मीमाबंकम हवाई पतन जो आपका चेन्नई में है। ये सारे आपके जो है 6 तरह के हवाई पतन हैं। आपको इन 6 का स्थान याद रखना है, तो हम इसमें जो है इनको लोकेट करना। अब अमृतसर में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, और राजाशासी हवाई पतन को भी आपको वहीं पर दर्शाना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। दिल्ली का तो आपको पता है, मैप में देखते ही समझ जाएंगे, जो छोटू सा यहाँ पे होता है वो दिल्ली है, और दिल्ली में क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन है। फिर उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहीं पे आपको ये दर्शा देना है, क्योंकि कलकत्ता में क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पतन है। फिर उसके बाद मुंबई। अब देखिए, मुंबई में आपको ध्यान रखना है कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पतन है, ये बिल्कुल बॉर्डर पर है यहाँ पे, ठीक है, तट के पास है। इतना समझ में आया बात। फिर उसके बाद राजीव गांधी हवाई पतन कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश है, इसके बीच में, ठीक है, हैदराबाद कैपिटल है, इसके बीच में बिल्कुल आपको यहाँ पे दर्शाना है। राजीव गांधी हवाई पतन बिल्कुल बीच में है। फिर उसके बाद आता है मीमाबंकम हवाई पतन, तो ये आपका चेन्नई में है, और चेन्नई में भी कहाँ पे? बिल्कुल बॉर्डर पे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 बॉर्डर और यहाँ पे तटरेखा है, तो इसके बिल्कुल बीच में जो है मीमाबंकम हवाई पतन है। तो आप इसमें से जो है
ज़रूर एक आएगा, हवाई पतन में से तो आएगा एक दर्शाने को। आप इन सब की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाइएगा। इतनी बात समझ में आ गया। और चिंता मत करिए, इसका जो PDF है वो मैं ज़रूर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी लिंक उसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है समुद्री पतन। हवाई पतन भी आ सकता है या समुद्री पतन भी आ सकता है, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आपके समुद्री पतन कितने तरह के आ सकते हैं दर्शाने के लिए? तो कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मैंगलोर, कोच्चि समुद्री पतन, तोतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, इसमें से कोई भी दर्शाने के लिए आ सकता है। तो आपको इन सब की स्थिति भी जो है मैप में आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, इतना ध्यान में रखना है कि ये जो समुद्री पतन है तो ये ऑब्वियसली समुद्र के पास ही होंगे, है ना। तो इस ऊपर वाले भाग से समुद्री पतन में आपको इस ऊपर वाले भाग से कोई काम नहीं है। समुद्री पतन जो है आपका केवल और केवल यहाँ जो समुद्री है यहाँ पर है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पश्चिम साइड में कौन से समुद्री पतन आते हैं और पूर्व साइड में कौन से समुद्री पतन आते हैं। ठीक है, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। आपको जो समुद्री पतन है वो कहाँ पर स्थित है उसका भी पता होना चाहिए, तभी आप राज्य में उसको लोकेट कर पाएंगे। फिर आता है हमारा कांडला, जो कि गुजरात में है। कांडला समुद्री पतन गुजरात में है, तो आप उसको गुजरात में दर्शा सकते हैं। और जो मुंबई है, मुंबई समुद्री पतन, ये भी बिल्कुल जो है बॉर्डर पर है, क्योंकि ये समुद्री पतन है तो ऑब्वियसली कहाँ पे, समुद्र के निकट, समुद्र के तट पर ही तो होगी। मार्मागांव गोवा में है, तो आपको गोवा में इस साइड से जो है बिंदु करके दर्शा देना है। फिर उसके बाद न्यू मैंगलोर कहाँ पे है, केरल में है, तो आपको इस साइड से जो है आपको इसमें प्लेस दिख रहा होगा, बिल्कुल बॉर्डर पे जो है आपको यहाँ पे न्यू मैंगलोर समुद्री हवाई पतन दर्शाना है। फिर उसके बाद कोच्चि जो है केरल में है। सारी जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि समुद्री तटरेखा जो है यहाँ से जा रही है, इसी पर स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका तोतीकोरिन जो है आपका केरल में है और ये नीचे है बिल्कुल। ठीक है, और चेन्नई बिल्कुल ऊपर है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपका आता है विशाखापट्टनम, ये भी बिल्कुल यहाँ पे बॉर्डर की साइड में है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पारादीप आता है, पारादीप उड़ीसा में है, तो आपका ये भी बॉर्डर की साइड। आपको इसको यहाँ या यहाँ नहीं दर्शाना है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसको जहाँ पर स्थित है आपको वहीं दर्शाना है। इसलिए मैं इसका PDF भी आपको डाल रही हूँ, ताकि आप इसको बड़ा कर करके अच्छे से अपने मैप में लोकेट कर ले और ध्यान रखें। और हल्दिया आपका जो है इस साइड जो है, जो समुद्री तट रेखा जा रही है यहाँ से इस साइड पे है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे हमने क्या किया, सभी समुद्री पतन को डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हमारा जो मैप वर्क था वो ख़त्म हो गया। आपके एग्ज़ाम में समुद्री पतन दर्शाने को आ सकता है, और हवाई पतन भी ज़रूर आएगा एक ना एक। और ये जो हिस्ट्री का मैप है, इसमें एक अधिवेशन या फिर कोई आंदोलन के जो स्थान है वो दर्शाने के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैप वर्क कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैप वर्क 3 नंबर का आता है और 3 नंबर जो है बहुत ही मायने रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए। टेक केयर, बाय बाय।